नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये पर्व केवल 9 दिन खाने पीने की पाबंदी नहीं है। ये हमारी शक्ति, हमारी भक्ति और आत्म संगम का प्रतीक है। लेकिन आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। इस पर्व में व्रत रखने की श्रद्धा है, लेकिन आजकल जो व्रत का चलन है वो असली व्रत से बहुत दूर चला गया है। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि मैंने व्रत रखा है, लेकिन व्रत रखने के बावजूद भी वो दिन भर कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं। उन्हें व्रत वाला चिप्स चाहिए, व्रत वाली नमकीन, व्रत वाले पापड़, यहाँ तक कि उनको व्रत वाला आटा और व्रत वाला चावल भी चाहिए। ये सब खाने के बावजूद भी वो कहते हैं कि मैंने व्रत रखा है, मैंने माता रानी के लिए व्रत रखा है, उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। अरे आपने दिन में कुछ ना कुछ खाना ही है तो व्रत रखने का क्या फायदा? ये कैसा व्रत है? ये व्रत तो मेरे समझ से तो परे है। दोस्तों, सच बताऊं तो ये व्रत का जो ट्रेंड चल रहा है केवल अब दिखावा ही रह गया है, क्योंकि इस व्रत में भक्ति और श्रद्धा तो ना के बराबर ही बची है और व्रत रखकर दूसरों को दिखावा करना ज्यादा हो गया है। सोचिए, व्रत वाले चिप्स, व्रत वाली मिठाई, व्रत वाले पापड़, व्रत वाली नमकीन, सब कुछ खाने के बावजूद कहना कि मैंने व्रत रखा है। कैसा व्रत है ये? सब खाने के बावजूद भी लोग कहें कि मैंने इतने दिन का व्रत रखा है। यह प्रतियोगिता बन गया है कि मैंने इतने दिन का व्रत रखा है। अरे आपने किस प्रकार का व्रत रखा है? आपने क्या चीज नहीं खा के व्रत रखा है? किस चीज का आपने त्याग किया है? आप सब कुछ तो खा ही रहे हैं। यहाँ तक कि आपने एक व्रत का नाम दे दिया है, व्रत के तौर पर एक नई चीज बन गई है कि हाँ, इस व्रत वाले पापड़, व्रत वाले चिप्स। ये किस प्रकार का व्रत है? लेकिन वास्तविकता यह है कि व्रत का असली मतलब यह है कि अपनी वाणी, अपना मन और अपने आचरण पर संयम बनाए रखना है। दोस्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं और दिन भर कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो ये केवल नाम और दिखावे का व्रत है, अर्थ का नहीं। इसमें मेरे समझ से भक्ति तो ना के बराबर ही आ रही है। अगर आपके अंदर भक्ति और श्रद्धा होगी तो आप कुछ दिनों के लिए इतना त्याग तो कर ही सकते हैं। और दोस्तों, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मेरे अपने खुद की करियाने की दुकान पर नवरात्रि के पहले ही दिन न जाने कितने ग्राहक वापस गए हैं जो यही मांग कर रहे थे कि व्रत वाले चिप्स, व्रत वाले आटा, व्रत वाला चावल, व्रत वाले पापड़ दे दो। मुझे समझ नहीं आता कि आपका व्रत रखने का क्या फायदा, कि आप कुछ दिनों के लिए अपने स्वाद के लिए इन सब चीजों का कुछ दिन के लिए त्याग भी नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए कि आप दिन भर व्रत के नाम पर कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो इससे क्या भक्ति बढ़ेगी? अरे आपको किसी ने मजबूर तो कर नहीं रखा कि व्रत रखना ही रखना है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो मत रखिए, केवल भक्ति कीजिए। किसी ने व्रत रखने को मजबूर तो कर नहीं रखा है। भक्ति ही सबसे बड़ा वरदान है, भक्ति ही सबसे बड़ा उपाय है माता को प्रसन्न करने का। लेकिन ये सब चीजें खाकर अपने ही पर्व और धर्म का मजाक मत बनवाएं कि लोग कहें कि ये कैसा व्रत है कि जिसमें व्रत वाले चिप्स, व्रत वाले पापड़ खाने के बावजूद भी व्रत माना जाता है। हमारे इस पर्व में व्रत रखने के लिए मार्केट में व्रत वाले चिप्स, व्रत वाले पापड़ भी आने लगे हैं। यहाँ तक कि मुझको लगता है कि आने वाले समय में व्रत वाला बर्गर, व्रत वाला पिज्जा भी तैयार होने लगेगा। मेरी राय है कि अगर आपने व्रत रखना ही है तो दिन में 1 या 2 बार हल्का फल या दूध का भोजन करिए और बाकी समय संयम बनाए रखें। यही असली व्रत का चलन है। इससे शरीर कमजोर भी नहीं होगा, मन शांत रहेगा और भक्ति में मन भी लगेगा। आप खुद सोचिए, अगर हम सही तरीके से व्रत करें तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारी आत्मा भी साफ रहेगी। यही असली नवरात्रि का महत्व है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि केवल खाने पीने तक सीमित न रखें, अपने मन, वाणी और आचरण पर भी संयम बनाए रखें। नवरात्रि में हल्का सात्विक भोजन लें और बाकी समय अपने व्रत और आस्था में लगाएं। यही नवरात्रि के असल व्रत का महत्व है। अंत में आप सभी को मैं फिर कहना चाहूंगा, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।